खुदावन के अजीम जलाली कादिर और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मैं पास्टर अनिल वाशिंगटन फ्रॉम अराइज एंड शैडो मिनिस्ट्री पाकिस्तान। तो मेरे अजीजों, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके सामने खुदावन के खिलाफ की मीठी अमीक और खूबसूरत और खुदकशिश और पुरउम्मीद बातों को रखूंगा ताकि आप खुदा के कलाम को सुने और बरकत पाए और दूसरों के लिए बायस बरकत ठहरे। तो आज हम किताब मुकद्दस में से जिस टॉपिक जिस उन्वान पर बात करने को है वो है होपलेस टू होप, ना उम्मीदी से उम्मीद की जाए। तो सफर पर गामजन होना, पेशरफ्त करना या बढ़ना, कहां से? ना उम्मीदी से उम्मीद की जाए। तो मेरे चीजों आए आज हम खुदा की मुश्किलात को सामने रखते हुए हम आज इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो मेरे चीजों, आज इस रूए जमीन पर, इस दुनिया में जहां पर हम अपनी बशरी जिंदगी को बसर करते हैं, याद रखिएगा यहां पर सूरत हाल इंतहाई संगीन है। यहां पर सूरत हाल इंतहाई जो है नागुज़ीर है, परेशान कुन है, क्योंकि एक जरीदे के मुताबिक, एक तहकीक, एक रिपोर्ट के मुताबिक इस दुनिया के अंदर हर 40 मिनट के बाद एक शख्स खुदकुशी करता है। यदि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस कलाम के दौरान इस दुनिया के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसने अपनी जिंदगी का खात्मा खुद किया है। और याद रखिएगा कि जब इस दुनिया के अंदर किसी जगह पर एक शख्स खुश होता है तो दूसरे ही लम्हे दुनिया के किसी हिस्सा में, कोना में, किसी भी सिमत में कोई एक ऐसा शख्स जरूर होता है जो बड़ा नाउम्मीद होता है, परेशान और सफरिंग में से गुजर रहा होता है, दुख, मुसीबत और परेशानियों का सामना कर रहा होता है। जहां पर दुनिया के एक हिस्सा में आप उम्मीद को लेकर आते हैं, दूसरी जगह पर उम्मीद का चिराग बुझ जाता है। एक जगह रोशन होता है और दूसरी जगह बुझ जाता है। ये दुनिया की एक ऐसी सच्चाई है जो कि इस दुनिया के अंदर या तो आप अपनी जिंदगी के अंदर इसको तजर्बा की सूरत में या तो देखा होगा या सुना होगा, न्यूज में, अखबार में, या देखा होगा, किसी भी सूरत में आप इसे सुनते हैं या देखते हैं। और ये एक कड़वा सच है जिससे ना तो ये दुनिया इनकार कर सकती है, ना आप और ना मैं। और इसकी वजह ना उम्मीदी है, यानी हो 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 उम्मीद 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 उम्मीद। इस दुनिया के इस लम्हा पर कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर है जिसने अभी अपनी जिंदगी का खात्मा खुद किया। दिस इज रॉ सिचुएशन। ये इंतहाई सख्त और संगीन और काबिल गौर और काबिल फिक्र है, नागुज़ीर सूरत हाल है। और इसकी वजह नाउम्मीदी है। और नाउम्मीदी का ताल्लुक तारीकी से है। जब कोई शख्स अपनी जिंदगी के अंदर या कोई घराना अपनी जिंदगी के अंदर
ना उम्मीद हो जाता है तो तारीख हो जाता है। तारीकी उसके अंदर यानी उसकी रूह तारीख हो जाती है। और खुदा का कलाम क्या बयान करता है कि ना उम्मीद नहीं होना। और खुदा का कलाम क्या बयान करता है कि अपनी रूह को ना बुझाओ। और ना उम्मीदी तब पैदा होती है जब आप खुदा से लाताल्लुकी इख्तियार करते हैं या आप खुदा से लाताल्लुकी इख्तियार करते हैं। या तो ना उम्मीदी पहले है और लाताल्लुकी बाद में है, या लाताल्लुकी पहले है खुदा से, खुदा के कलाम से, ना उम्मीदी बाद में है। कुछ भी हो नतीजा मौत है, आजमाइश है, मौत है। तो है मेरे अजीजों, खुदा का कलाम चिराग है जो तारीक मकामात को रोशन कर देता है, ना उम्मीदी को उम्मीद में बदल डालता है। खुदा का कलाम जो है वो हमें कुव्वत, तक़वियत और हमारे अंदर उम्मीद के चिराग को रोशन कर देता है। और खुदा का कलाम जो है वो हमें एक नई उम्मीद और रहनुमाई और रास्ता फराहम करता है। और अबलीस जो मौत का फर्जंद है, जो मौत को हमारी जिंदगियों के अंदर लेकर आता है, बहुत सी डिमोनिक पावर्स, इवल स्पिरिट्स, बदरूहें जो हैं वो तारीक मकामों में रहती हैं। और जब आपके अंदर नाउम्मीदी आती है तो आपकी रूह के अंदर चिराग गुल हो जाता है, बुझ जाता है। तो बदरूहें आपके अंदर सुकूनत अख्तियार करती हैं। तब आप अपनी जान की कदर कीमत खो बैठते हैं और मौत को गले से लगाते हैं। और वजह ना उम्मीदी, ना उम्मीद हो जाना। और ऐसा नहीं है कि इसका सामना सिर्फ बेईमान लोग ही करते हैं। बहुत से खादमी, रहनुमा, ममसूद और कलीसियाई ईमानदार जो हैं वो भी अपनी जिंदगी के अंदर नाउम्मीदी का सामना करते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ ये होता है कि वो नाउम्मीदी के अंदर जब मुब्तला होते हैं, जब उनकी सोल पर उनकी अपनी अक्ल जो है वो जवाब दे जाती है, तो वो खुदा की हिकमत की जानिब रजू करते हैं। वो तारीख जब लाइट जाती है, पाकिस्तान में तो वैसे लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है, खैर आजकल कम है, तो क्या होता है फौरन आप मोबाइल की टॉर्च ऑन करते हैं, या आपके घर के अंदर यूपीएस इसी वजह से लगा होता है कि लाइट तारीकी आने जैसे ही आए तो क्या है बल्ब रोशन हो जाए। तो इसी तरह से जो है ईमानदार जो है उसके अंदर खुदा का कलाम जो है वो यूपीएस का काम करता है। जैसे ही तारीकी गलबा पाती है, गालिब आती है और रूह उनकी मगलूब होती है, अक्ल उन पर कब्जा करती है, तो आसमानी हिकमत जो है वो उनके अंदर काम करना शुरू कर देती है। लेकिन बेईमान जो है, बेईमान नाउम्मीदी की उन तारीक गलियों के अंदर चलता ही चला जाता है, वो चलता ही चला जाता है और लौट कर नहीं आता, और लौट कर कभी भी नहीं आता।
और वो खाक के साथ खाक होता ही चला जाता है। उसकी जिंदगी के अंदर नाउमीदी, तारीकी और शैतान गालिब नजर आता है। और जब हम ज़बूर नवीस को पढ़ते हैं तो बारहा दफा हमें नाउमीदी, लेकिन उसके बाद दाऊद जो है वो फरियाद करता है, वो झुकता है और फिर वो खुदा से उस उम्मीद को पा लेता है और उसमें खुशी का इजहार करता है। और है मेरे अजीजों, अगर आज आपके अंदर नाउमीदी है तो आज खुदा का कलाम आपके अंदर उम्मीद के चिराग को रोशन करने को है। वो रोशन कर देगा, क्योंकि खुदा का कलाम हमें हमारी जिंदगी के हर लम्हा से, हर सूरत हाल से आगाह करता है। तो मेरे अजीजों, आए हम खुदावंद के कलाम की जानिब अब तवज्जो करते हैं। हिकमत की बातें बहुत सी हुई, आए अब हम जो है खुदा के कलाम में से तहरीरी हिकमत को पढ़ते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, जो नाउम्मीद है वो किस वजह से नाउम्मीद? क्योंकि वो अपना फोकस अपनी प्रॉब्लम्स की जानिब रखते हैं। गौर से सुनिएगा, नाउम्मीद लोग जो हैं वो अपना फोकस जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स की जानिब रखते हैं और खुदा के फजल पर, कलाम पर, ग्रेस पर और उनके अल्फाजों पर मेडिटेट नहीं करते। ये एक ऐसी रीजन है जो उनको नाउम्मीदी के अंदर से निकलने नहीं देती और वो अपनी जिंदगी में होपलेस रहते हैं और सफरिंग में रहते हैं। ये एक वजह है, ये की है कि वो अपना फोकस सिर्फ अपनी प्रॉब्लम पर रखते हैं, लेकिन मेडिटेट जो है वो कभी खुदा की ग्रेस की जानिब नहीं करते, उसकी मर्सी पर नहीं करते, उसके कलाम पर नहीं करते। ये बुनियादी वजह है। तो उन्हें क्या करना है? उन्हें अपनी मेडिटेशन जो है, उन्हें खुदा के कलाम पर मेडिटेट करना है। तो मेरे अजीजों, आज हो सकता है कि ये कलाम आपके वसीला से किसी की जिंदगी को बदल डाले। बहुत से ऐसे लोग हैं वो इस वजह से होपलेस होकर सुसाइड कर लेते, खुदकुशी कर लेते हैं, क्योंकि उनके चौगिर्द कोई भी ऐसा नहीं होता जो उनके अंदर उम्मीद की किरण को जगाए। उनके बाद औकात ऐसे लोग होते हैं, उनके चौगिर्द होते जरूर हैं, लेकिन वो उनकी परेशानियों के अंदर इजाफा कर देते हैं। वो क्या कहते हैं? ओए बड़ा बड़ा आया, बहुत बुरा आया तेरा, खुदा किसे ना भी अंजना करे। वक्त कोई आ गई, बहुत परेशान, ऐसा ना हो कभी नहीं किसी देना। और जो वो सुनने वाला होता है वो अपने अंदर उस नाउम्मीदी के अंदर इतने तकवीत पकड़ता है कि वो अपने आप को दुनिया का सबसे नाकाम शख्स करार देता है। ये नाउम्मीदी
फैलाने वाले लोग हैं। लेकिन आपको क्या करना है? आप अगर अपने चौगिर्द किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जो आपको नाउम्मीद नजर आता है, तो आप उसके पास जाएं, आप उसके साथ वक्त गुजारें। कोई बैठना पसंद नहीं करता, आप उसको वक्त दें, वक्त निकालें, उसके लिए खास वक्त निकालें, ज्यादा से ज्यादा वक्त दें, मुख्तलिफ टाइम्स के अंदर उससे रफाकत रखें और क्या कहें, उसको तसल्ली दें, उसको कहें कि अगर तारीकी है तो उसके बाद सुबह भी है, दिन भी है, रोशनी भी है। अगर खुदा का कलाम ये बयान करता है कि शाम हुई तो सुबह भी हुई, यानी हर तारीकी के बाद एक रोशनी है और ये वक्त भी गुजर जाएगा और खुदा तुझे उठा खड़ा करेगा। मैं तेरे लिए दुआ करूंगा, मैं तेरे लिए दुआ करूंगी, हम तेरे लिए दुआ करेंगे। उसके अंदर उसको इनकरेज करें, उसको इनकरेज करें। आप उसके डेस्टिनी हेल्पर बन सकते हैं, आप उसकी जिंदगी को बचा सकते हैं। तो इस तरह से आप उसके अंदर होपलेस टू होप, यानी नाउम्मीदी से उम्मीद की जानिब लेकर जा सकते हैं। और याद रखिएगा, जिस शख्स के इर्द गिर्द ना उम्मीद लोगों की कसरत होती है, वो शख्स कभी भी उम्मीद की जानिब नहीं जा सकता। अगर दाऊद परेशानी में था तो योनातान उसे मिला, योनातान उसे मिला। आज आपने भी योनातान का किरदार अदा करना है। अगर मफीबोशत जो था वो ना उम्मीद हो चुका था, तो दाऊद उसकी उम्मीद बना। अगर आप ये बातें कहेंगे तो मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, लेकिन ये बात मैं ईमान से कह सकता हूं कि आप किसी की जिंदगी को बचा लेंगे। आप उसके अंदर उम्मीद के चिराग को रोशन करेंगे, उसकी रूह को रोशन कर देंगे। हालेलुया, आमीन। तो आज हमें बहुत सी वजूहात मिलती हैं जो नाउम्मीदी के अंदर हमें ले जाती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी के अंदर नाउम्मीदी में हैं और नाउम्मीदी जब तवालत अख्तियार करती है, तवील हो जाती है, तो वो आपके अंदर एक ऐसी बॉन्डेज को पैदा करती है। वो आपके अंदर, यानी आप अपनी नाउम्मीदी के एक शहर के अंदर आप कैद हो जाते हैं। अगर आप इस बात को महसूस कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि सिर्फ आप ही ऐसे नहीं थे, या दुनिया में आप ही ऐसे नहीं हैं, बल्कि हमें खुदा का कलाम बयान करता है, बताता है कि एमाल की किताब 16वें बाब की 25वीं और 26वीं आयत कि पौलुस और सीलास जो थे वो कैद खाना में थे, और कैद खाना आपको महदूद कर देता है। कैद खाना आपके अंदर एक
मायूसी को जन्म देता है। अब इस जिंदगी ठहर जाती है और नाउमीदी अपने आप में एक कैद खाना है। लेकिन अगर आप इस कैद खाना में हैं तो याद रखिएगा, आपकी रूह आजाद है। जिस्मों पर हुकूमत होती है पर आपकी रूह पर इख्तियार सिर्फ आपका है। याद रखिएगा, अगर आपकी रूह नाउमीदी में है तो आपकी यानी सोल जो है वो कैद में है, लेकिन आपकी स्पिरिट पर इख्तियार आपका है। आपको बातनी तौर पर इस बात को देखना है कि पालूस और सिलास की सोल जो है वो कैदोबंद में थी, लेकिन उनकी स्पिरिट आजाद थी। इसी तरह से आपकी रूह जो आपके अंदर प्रविष्टा है वो आजाद है। और दुआ करें, नहीं दिल चाहता तब भी दुआ करें, नहीं दिल चाहता और दुआ करें। एक वक्त आएगा कि आप की जंजीरें टूटना शुरू हो जाएंगी। पालूस और सिलास आज आपके लिए रोल मॉडल है। और अगर आपका पूरा घराना नाउमीदी के अंदर आ चुका है, आप घर में जाते हैं तो हर शख्स मायूस है, इंक्लूडिंग यू। आप भी नाउमीदी में हैं, आपके पूरे खानदान को नाउमीदी ने घेर रखा है। तो याद रखें, अगर आपकी नाउमीदी जो है उसकी रीजन कोई भी है, आपके घर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, आपके घर के अंदर जो है किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है, आप नाउमीद हो चुके हैं, आप कुछ भी हैं, तो याद रखिएगा, खुदा का कलाम पैदाइश 50 बाब और उसकी 19वीं आयत के अंदर आपको आगाह करता है कि आप अकेले नहीं हैं। बाइबल के अंदर एक ऐसा घराना भी है जो आपकी तरह नाउमीद था, लेकिन वो जब मिस्र को गए, यानी आप समझ चुके होंगे, मैं याकूब के बेटों की बात कर रहा हूं, मैं याकूब की बात कर रहा हूं, मैं इसराइल की बात कर रहा हूं। तो याद रखिएगा कि जैसे ही वो मिस्र में गए, उनकी नाउमीदी जो है उसके ऊपर मोहर लगी, लेकिन तब ही यूसुफ जो है वो उनकी जिंदगी के अंदर उम्मीद बनकर आया। आज अगर आपका घराना नाउमीदी के अंदर घिरा है तो याद रखें कि कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो आपकी इस नाउमीदी की जंजीरों को तोड़ सकता है। वो यूसुफ आज आपके लिए मैं हो सकता हूं, आप किसी के लिए यूसुफ हो सकते हैं, किसी शख्स के लिए, अपने खानदान के लिए। और याद रखिएगा, नाउमीदी के इस जुए को, इस एहसास को, नाउमीदी को, होपलेस को तोड़ने के लिए जो है कोई शख्स आपकी जिंदगी के अंदर आ सकता है। हालेलुया। तो देखते हैं कि वो नाउमीद सफरिंग के अंदर होपलेस खानदान जो है वो किस तरह से ताकतवर बन गया। वजह एक शख्स, और वो एक शख्स आप भी तो सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि अगर आप इंफरादी तौर पर होपलेस हैं तो आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई शख्स नाउमीदी में है, आप उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, उसके लिए दुआ करें। खुदा उसके लिए किसी शख्स को मुकर्रर कर देगा और
पतरस की तरह उस कैद खाना की, उस शहर की वो दीवारें जो यरू की तरह मजबूत और ऊंची हैं, जिनके अंदर वो घिर चुका है, आपकी एक हालेलुया के नारे से, एक नरसिंगा फूंकने से, उसके चौगिर से ये तमाम नाउमीदी की दीवारें टूट जाएंगी, गिर जाएंगी, फना हो जाएंगी। इसका जिक्र आप अमाल 12 बाब 5 से 11वीं आयत में पढ़ सकते हैं। फिर हम देखते हैं, अगर आप इस बात को महसूस करते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर जो भी काम आपने किए हैं और जिन नाउमीदियों का सामना आपको करना पड़ रहा है, उसकी वजह आप खुद हैं। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो याद रखें, अगर किसी ने आपको निकाल दिया, आप मुआशरे की सोच से मुताबिकत नहीं रखते, तो आप नाउमीदी के अंदर चले गए, तो खुदा का कलाम आपको एक और रास्ता फराहम करता है। उसके लिए आप पैदाइश की किताब 21वें बाब और उसकी 14वीं से 17वीं आयत को पढ़ें। हाजरा का जिक्र मिलता है। अगर कोई आपको घर से भी निकाल देता है और गलती आपकी है, आप दुरुस्त नाउमीदी के अंदर हैं, तो क्या करना है? खुदा तब भी आपको तन्हा नहीं छोड़ता। वो कहता है, वो फरिश्ता हाजरा के पास आया और उसने कहा कि जा अपने मालिक, अपने आका, अपनी बीवी के पास लौट जा। तो आप भी ऐसा करें। अगर आप मुआशरे से कटा हुआ फील करते हैं, अलग फील करते हैं, तो याद रखें, कोई बात नहीं, आप उन लोगों के पास जाएं और उनके सामने इकरार करें कि मेरे गलती हुई। वो नहीं कबूल करते, आप उनके पास रहें, अपने किरदार से जाहिर करें, तब भी खुदा आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। अगर खुदा हाजरा की मदद कर सकता है, तो वो आपकी भी मदद कर सकता है। वो आपको भी बियाबान से निकाल सकता है। वो आपके अंदर उम्मीद की प्यास को बुझा सकता है। आपको सिर्फ एक कदम जो है वो बढ़ाना है। तो मेरे अजीजों, फिर हम देखते हैं शमौन की जानिब। शमौन एक बहुत उम्दा मिसाल है। यीशु का शागिर्द कि उसने यीशु का इनकार किया और नाउमीदी के अंदर चला गया। लेकिन उसने क्या किया? वो वापस लौट कर आया। उसने अपने अंदर से, उसने अपनी विल पावर को यूज किया। उसने अपनी सोल के अंदर नाउमीदी को रखा, लेकिन अपनी रूह से गालिब आया। हालेलुया! ये एक बहुत बड़ी तकवीत है उन लोगों के लिए जो नाउमीद हो चुके हैं। तो देखिए आगे क्या हुआ। यीशु ने फौरन उन्हें गले से लगा लिया। खुदा आपको भी गले से लगा दिया। सिर्फ हिम्मत करें। अगर कोई आपके इस चौगिर्द मौजूद नहीं है, तो आप अपने अंदर से ही इस बात पर फतह पा सकते हैं। आप होपलेस से आप होप अपने अंदर रख सकते हैं। नाउमीदी से उम्मीद की जाने बढ़ सकते हैं। आप खुद इस चराग को रोशन कर सकते हैं। लिखा है खुदा के कलाम में कि याकूब का घराना आग होगा। अगर उस चराग को रोशन करने के लिए आपको कोई माचिस नहीं मिल रही, आपको कोई मोमबत्ती जलाने के लिए कोई माचिस नहीं मिल रही, कोई लाइटर नहीं मिल रहा, तो याद रखें, और आप खुद अपने अंदर
अंदर उस चिराग को रोशन कर सकते हैं। आपको किसी के लेटर की जरूरत नहीं। तो आपके अंदर वो दम है जो खुदा ने आपके अंदर फूंक रखा है। हालेलुया। फिर इसके बरअक्स हम देखते हैं यहूदा अस्करियोती ने क्या किया? पछतावा हुआ, ना उम्मीद हो गया, लेकिन उसने अपने अंदर उस विल पावर को समा, वो वापस लौट कर नहीं आया और नतीजा सुसाइड, फांसी ले ली। तो आपको किस तरह से बनना है? यहूदा अस्करियोती की तरह, हाजरा की तरह, या यूसुफ की तरह, उसके घराने की तरह, उसके भाइयों की तरह? आप क्या फैसला करते हैं? पौलुस, सीलास और पतरस की तरह? ये फैसला आपका है। तो और करें। तो मेरे अजीजों, याद रखें, खुदा का कलाम चिराग है जो आपकी रूहों को रोशन करता है। आज ये कलाम मैं नहीं जानता, लेकिन ये मैं बात ईमान से कहता हूं कि वो किसी एक शख्स को अगर नाउम्मीदी से निकालने के लिए जो है वो कारगर साबित हो जाता है, तो मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाता है। और अगर आप इस कलाम से खुद तकवीत पाते और आगे फैलाते हैं इस खुशखबरी को, इस चिराग को, इस रोशनी को, इस नूर को, कलाम को, तो याद रखें कि आपकी जिंदगी का मकसद भी पूरा हो जाता है। मेरे अजीजों, मेरा ईमान है कि आपने आज इस कलाम से बहुत ज्यादा बरकत पाई होगी। खुदावंद जो है आपको बहुत ज्यादा बरकत दे और मुझे और खुदा की खात्मा को और अराइज एंड शन मिनिस्ट्री को अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। तो यहाँ पर एक और बात मेरे जहन में आ गई, वो मैं आपसे बयान करता हूँ। एक शख्स था, उसने अपने बेटे से कहा कि ये पेपर है और ये जाकर तुम लोगों में बांट दो, तकसीम कर दो। और उसके ऊपर लिखा था गॉड इज लव, खुदा मोहब्बत है, और नीचे उस शख्स का नंबर लिखा हुआ था, मोबाइल नंबर जो भी। तो था, बच्चा था, वो गया और किसी के घर में लोगों को दिया, शौक जैसा जो भी था वो तमाम पंफलेट जो है वो बांट कर लोगों में घर आ गया। उसने कहा, उसके बाप ने कहा क्या तुमने सब बांट दिए? उसने कहा मैं सब बांट कर आ गया। ठीक हो गया, गुड, ओके, गॉड ब्लेस यू। चंद दिन गुजर गए, उसके बाप ने घर के काम के दौरान एक कबर्ड को खोला और उसके अंदर उसे एक पेपर नजर आया। वही पेपर जो एक बच चुका था, उसके ऊपर भी एज यूजुअल वही लिखा था गॉड इज लव, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर। और हुआ क्या, उसने अपने बेटे को फौरन बुलाया। उसने कहा कि तुमने तमाम पेपर्स जो है वो लोगों के अंदर बांट दिए, लेकिन ये एक पेपर रह गया है जो शायद इधर ही कहीं घर में पड़ा रह गया, बाकी तुम बांट आए। उसने कहा कि ये एक पेपर लो और ये भी किसी को दे आओ। बेटा गया और उस पेपर को पकड़ा जो एक आखिरी रह गया। उसने एक घर के पास गया और उसने उसकी विंडो से वो पेपर अंदर फेंक दिया और वो घर वापस आ गया। उसने कहा बाप, वो जो एक रह गया था वो भी फेंक आया, वो भी दे आया हूं, बांट आया हूं, डिलीवर कर आया हूं।
उसके बाप ने कहा कि शाबाश, गॉड ब्लेस यू, गुड वर्क। चंद दिनों के बाद उसके सेल नंबर पर फोन आया जो किसी बहन का था। उसने कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती। मैं कहा बयान करें, आप कौन हैं और क्या कहना चाहती हैं। उसने कहा कि ये पंफलेट, एक पेपर जिसके ऊपर लिखा था कि खुदा मोहब्बत है, गॉड इज लव, इस पेपर के ऊपर आपका नंबर लिखा था, तो मैंने आपसे इसलिए राब्ता किया है कि ये पेपर एंड उस वक्त मेरी खिड़की से फेंका गया जब मैं अपने कमरे के अंदर अपने पंखे के साथ रस्सी बांधकर खुदकुशी करने को ही थी। तो ये पेपर जो है एक बच्चे ने अंदर से फेंका जो उड़ता हुआ मेरे बिल्कुल आकर सामने हुआ, और मैंने जब इसे पढ़ा तो मेरे अंदर एक कुव्वत, एक विल पावर, मुझे इंतहाई कुव्वत मिली। मेरे अंदर जो है वो एक जुस्तजू पैदा हो गई। मेरे अंदर जो है एक नई उम्मीद ने जन्म लिया और मैंने फौरन खुदकुशी का, जिंदगी के खात्मे का जो मंसूबा था वो तर्क किया और मैंने इस पंफलेट को पढ़ा और मुझे एक नई उम्मीद, एक नई कुव्वत मिल गई। हालेलुया। तो क्या हुआ? कहती आज जो है मेरी जिंदगी बदल गई और मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि आपकी इस तहरीर से, इस पंफलेट से जो है आज मेरी जिंदगी बच गई। तो हो सकता है कि उस पंफलेट ने उस औरत की जान बचाई। हो सकता है आज 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 ये कलाम जब आप किसी को सुनाएं या शेयर करें तो हो सकता है कि वो एक शख्स आप ही हो जिसकी वजह से एक जिंदगी बच गई। ना उम्मीदी से उम्मीद की किरण जाग उठी। मेरे अजीजों, खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू इन जीसस नेम। आमीन।